नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने कुछ आयात पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपने इनामात की याद दहानी कराते हैं और उनसे फरमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला से किया गया अहद तोड़ डाला। वो अहद क्या था हम लोगों ने देखा था। अल्लाह ताला की किताब तौरात को उन्होंने झुटलाया, हक़ और बातिल की आमेज़िश की, अंबिया को कत्लेआम किया और बहुत से ऐसे काम किए जिनसे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। आज की आयत नंबर 51 से लेकर आयत नंबर 55 तक हैं, जिनमें अल्लाह ताला बनी इसराइल से ही मुखातिब हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, आइए पढ़ते हैं। आयत नंबर 51, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इस वअदना मूसा अरबाईना लैलतन सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। और वो वक्त भी याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के वादे पर मीकात पर बुलाया तो इनकी गैर मौजूदगी में तुमने बछड़े को माबूद बना लिया और तुम ज़ालिम थे। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने एक मकाम पे बुलाया था जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि नई पैदा हुई कौम के लिए कुछ अहकामात अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाने हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बछड़े को पूजा करना शुरू कर दिया। और हमने पिछले सबक में भी ये पढ़ा था कि बनी इसराइल के लोगों में बछड़े की मोहब्बत जो है वो फ़िरौन के ज़माने में ही बहुत अरूज पर थी। अब जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गैर मौजूद पाया तो उन्होंने अल्लाह ताला की बजाय उस बछड़े को ही पूजना शुरू कर दिया, लिहाजा वही लोग ज़ालिम हैं। अल्लाह ताला इस आयत में फ़रमा रहे हैं। आयत नंबर 52, सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदी ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। फिर इसके बाद हमने तुम्हारा ये जुर्म भी माफ़ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। यानी जब उन्होंने अल्लाह ताला के अलावा उस बछड़े को पूजना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने फिर भी इनकी इस सरकशी के जवाब में उन्हें माफ़ फरमा दिया ताकि वो एहसान माने, मगर उन्होंने एहसान माना नहीं, मज़ीद नाशुक्री पर उतर आए। व इस आतईना मूसल किताबा वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। और हमने मूसा को किताब और कानून फ़ैसल दिया ताकि तुम हिदायत की राह पा सको। आयत नंबर 54, व इस काला मूसा लिकौमिही या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला फतुबू इला बारीइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीइकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है, लिहाजा अपने खालिक के हजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो। तुम्हारे रब के हाँ यही बात तुम्हारे हक़ में बेहतर है। चुनाचा अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, क्योंकि वो तो तौबा कबूल करने वाला नहायत रहम करने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से तौरात लेकर वापस लौटे तो इन्हें बनी इसराइल की इस गौसाला परस्ती का इल्म हुआ, यानी बछड़े की परस्तिश का। फिर इस बात से सख्त दुख हुआ। कौम से कहा कि अब इस जुल्म की सज़ा ये है कि जिन जिन लोगों ने बछड़े की परस्तिश की थी इन्हें चुन चुन कर मार डालो। इस वक्त बनी इसराइल के 3 गिरोह बन गए थे। एक वो जिन्होंने बछड़े की परस्तिश की थी, दूसरे वो जो इनकी परस्तिश से मना करते थे, और तीसरे वो जो गैर जानिबदार रहे, ना खुद परस्तिश की और ना ही करने वालों को मना किया। अब हुक्म ये दिया गया कि मना करने वाले बछड़ा पूजने वालों को कत्ल करें और जो गैर जानिबदार रहे इन्हें माफ़ कर दिया गया। यानी जिन लोगों ने ना पूजा की ना मना किया उन्हें माफ़ फरमा दिया गया, और जिन लोगों ने परस्तिश की उन्हें कत्ल कर दिया गया उन लोगों के हाथों जिन्होंने परस्तिश नहीं की थी।
آیت میں جو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس کا یہی مطلب ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو علانیہ دیکھ نہ لیں تمہاری بات نہیں مانیں گے، پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گری جس نے تمہیں ختم کر ڈالا۔ یہاں دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تو ایسے ڈھیٹ واقع ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے اور قوم کے سامنے کتاب پیش کی تو کہنے لگے، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ کتاب واقعی منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ فی الواقعہ آپ سے ہم کلام ہوا تھا۔ اس صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ 70 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ طور پہاڑ پر لے چلو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے اور انہیں اپنے ہمراہ طور پر لے گئے کہ وہ خود اپنے باہمی ہوش و حواس سے کلام الہی کو سن لیں۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی سن لیا تو کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام پردے میں سننے کا ہمیں کچھ اعتبار نہیں، اور ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو صاف صاف اپنی نظروں سے دیکھ نہ لیں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ منتخب 70 آدمیوں کی موت اس طرح سے ہوئی کہ اب تو یہ ظاہر بات تھی کہ انتہائی جہالت پر مبنی ان کا یہ مطالبہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب خود بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کتاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو بھلا یہ کس کھیت کی مولی تھے؟ ان کے اس مطالبے پر ان پر بجلی گری۔ شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہی کی کوئی صورت ہو اور آن کی آن میں انہیں بھسم کر ڈالا۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔